जितनी मर्जी इंग्लिश सीख लो, सपना तो हिंदी में ही आएगा। बियर और पेट्रोल में कांटे की टक्कर चल रही है। लोग कंफ्यूज है कि झूमे या घूमे। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने कहा सट्टा लगाओ। आज मेरे घर पे 2 स्कॉर्पियो और एक बोलेरो जीप आई हुई है मुझे थाने ले जाने के लिए। किसी से दिल लगाने से अच्छा है घर में झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाएंगी। मेरा बचपन से सपना है कि कोई लड़की मुझे इतनी सिद्धांत से देखे जितनी सिद्धांत से पंचर वाला पंचर देखता है एक सिंगल साइकिल दुरुस्त वाले की कलम से। इंसान को इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को सॉरी की जगह भाड़ में जाओ कहना पड़े। ना उत्साह मिला कोई ना उत्साह मिलेगा, कितनी भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन पार्ले जी 5 रुपए में 18% ही मिलेगा। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसके गली में ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अब वह मुझे रोज बुलाती है और मैं उससे मना कर देता हूँ कि मैं खाली नहीं हूँ। 4 मिस कॉल के बाद विदेश में बेबी कॉल करना जब तुम्हें टाइम मिले। लव यू। और अपने भारत में इसके बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। खुश रहना। गुड बाय। एक कड़वा सच, हम कितने शिक्षित हैं ये डिग्री पर तय नहीं होता है। हमारी असली शिक्षा तो हमारे व्यवहार से दिखती है। झगड़ा होने पर आप पत्नी को पागल औरत की बजाय अगर पागल लड़की बोल दे तो झगड़ा खत्म होने के चांस ज्यादा होते हैं। जूता भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतनी अकल आएंगी। पता नहीं ये विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। यहाँ तो 10 किलोमीटर दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो 4 बैग और एक झोला लटकाना पड़ता है। मर्द कभी अपने फैसलों से संतुष्ट नहीं होता, पत्नी लाने के लिए भी परेशान रहता है और पत्नी लाकर भी परेशान ही रहता है। बीवी घर में ना हो तो घर खाने को दौड़ता है और बीवी घर में हो तो बीवी खाने को दौड़ती है। बेचारे आदमी का कहीं ठिकाना ही नहीं है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, बहन से हो तो फर्ज, भाई से हो तो विश्वास और बीवी से हो तो सब कहते हैं नालायक चोरू का गुलाम। पतंजलि वाले तो चाहते ही है हर इंसान के 10 सर हो जाए ताकि उनका टूथपेस्ट 10 गुना ज्यादा बिके। एक औरत बाबा जी से बोली, बाबा जी मेरा पति घर आते ही मुझे मारता पीटता है, क्या करूं? बाबा जी बोले, ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर आए इसे दांतों के नीचे दबा लेना। 15 दिन बाद औरत दोबारा बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी ताबीज का बड़ा फायदा हुआ है, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं है। सच में आप महान है बाबा जी। इस पर बाबा जी बोले, बेटी फायदा ताबीज से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है। अच्छे समय का इंतजार करने में आप अपना वक्त न गंवाए। याद रखें, अच्छा दिन कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर हवाई जहाज की आवाज सुन के ऊपर देखने वाली उसकी आदत कभी नहीं जाएगी। मिस कॉल देने वालों के साथ वो लोग भी गायब हो गए हैं जो मात्र 1 रुपए कट जाने पे मोबाइल कस्टमर केयर वालों का जीना हराम कर देते थे। एक प्यारी पुरानी याद।
इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सीधे सीधे कमरा साफ करने को नहीं बोलते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। वैवाहिक जीवन का पड़ाव देखिए। पहला पड़ाव, नई नई शादी हुई है, पतिदेव प्रात शेविंग कर रहे हैं, तभी उनको ब्लेड लग जाता है। आह की हल्की आवाज उनके मुंह से निकली और पत्नी जी किचन से भागी हुई आई। अरे ब्लेड लग गया। पति ने पत्नी से नॉर्मल होते हुए कहा। पत्नी जल्दी से डिटॉल लाती है। हाय दैया, कितना सारा ब्लड निकल गया। आज आप ऑफिस मत जाइए, घर पे ही आराम कीजिए, मोबाइल चलाइए, फिर भरपेट मस्त खाना खाइए। हाय राम, दर्द हो रहा होगा ना। पत्नी दुखी स्वर में डिटॉल लगाते हुए बोली। वैवाहिक जीवन का दूसरा पड़ाव देखिए। अब बच्चे हो जाते हैं। पति महोदय रोज की तरह शेविंग कर रहे हैं, उनको ब्लेड लग जाता है। उफ, ब्लेड लग गया। पति महोदय होने वाले दर्द से भी तेज चिल्लाए। पत्नी, आप ही ना, इतने साल हो गए आपको शेविंग करते हुए, पर अभी तक आपको शेविंग बनानी नहीं आई। अभी मोबाइल में व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने को कहो तो फटाक से बन जाएंगे। ये लो फिटकरी, रगड़ लो। मैं आपका और बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ, मुझे पार्लर में भी जाना है। पत्नी झल्लाती हुई फिटकरी पटकते हुए वहाँ से चली गई। वैवाहिक जीवन का तीसरा पड़ाव देखिए। बच्चों का विवाह हो चुका है। पति जी शेविंग कर रहे हैं और उनको ब्लेड लग जाता है। हाय, मर गया। अरे बच्चों की मम्मी, कहाँ है तू? पत्नी, क्यों चिल्ला रहे हो? इतना गला फाड़ के, ब्लेड ही तो लगा है, कोई तलवार तो नहीं लगी। कितनी बार कहा है। अब अपने आप दाढ़ी मत बनाया करो, नाई से बनवा लिया करो। पर तुम्हें तो हीरो दिखना है, जवान बनने की लगी है ना। वृद्ध पत्नी जी बिस्तर में लेटे लेटे चिल्लाई। अलमारी में डिटॉल या फिटकरी रखी होगी, उठकर लगा लो। ये कह के पत्नी जी ने चादर मुंह तक तान ली। किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार में हम जो आगे बढ़ते गए, आपसे तुम, फिर तुमसे तू होते गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दामाद बोला, आज से मैं रोटी नहीं सिर्फ चावल खाऊंगा। सास बोली, ऐसा क्यों दामाद जी? दामाद बोला, क्योंकि मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन के मैं थक गया हूँ। रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता है। ये सुन सास बेहोश। ये बॉलीवुड वाले भी ना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। काजोल टूथपेस्ट की ऐड करके बोलती है अपने दांत मजबूत करे, और काजोल का पति अजय देवगन विमल खाके करो जुबा केसरी बोल के दांत लाल करने का बोलता है। दोनों फिरकी ले रहे हैं। गुटखा खाने वाले बड़े उच्च संस्कारी व्यक्तित्व के होते हैं। वे बड़े मौन और शांत स्वभाव के होते हैं। वे थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बात की कीमत मुंह में पड़े गुटखे से अधिक हो, वरना तो वो सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब देते हैं। पत्नी से बहस। मेरी पत्नी छोटी सी बात पे पिछले 1 घंटे से मुझसे बहस कर रही थी। मैंने भी बीच में बस इतना कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी नहीं थी, तब जाके बहस बंद हुई। अब आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल किसी काम से मैं हॉस्पिटल में आया हूँ। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस के बाहर एक आदमी केले बेच रहा था। बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी ने पूछा, केले कैसे दिए? आदमी ने कहा, केले किस लिए खरीद रहे हैं साहब? अधिकारी बोला, मतलब? आदमी बोला, मतलब ये साहब कि अगर मंदिर के प्रसाद के लिए ले रहे हैं तो 20 रुपए दर्जन, वृद्धाश्रम में देने हो तो 25 रुपए दर्जन, बच्चों के टिफिन में रखने हो तो 30 रुपए दर्जन, घर में खाने के लिए ले जा रहे हो तो 40 रुपए दर्जन, और अगर पिकनिक के लिए खरीद रहे हो तो 50 रुपए दर्जन। अधिकारी बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है? अरे भाई, जब सारे केले एक जैसे ही है तो भाव अलग अलग क्यों बता रहे हो?
इस पर आदमी बोला, ये तो पैसे वसूली का आप ही का स्टाइल है साहब। 1 से 100 रीडिंग का रेट अलग, 100 से 200 का अलग, 200 से 300 का अलग। अरे आपके बाप की बिजली है क्या? आप भी तो एक ही खंबे से बिजली देते हो। तो फिर घर के लिए अलग रेट, दुकान के लिए अलग रेट, कारखाने के लिए अलग रेट, फिर ईंधन भार, विच आकार, और हाँ एक बात और साहब, मीटर का भाड़ा, मीटर क्या अमेरिका से आयात किया है। 15 सालों से उसका भाड़ा भर रहा हूँ, आखिर उसकी कीमत है कितनी? आप एक बार ये तो बता दो मुझे। बिजली बिल से पीड़ित एक आम नागरिक की व्यथा, जागो ग्राहक जागो। एक कड़वा सच, चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती है जब किसी के घर जाओ और उसका पूंछ कटा कुत्ता आपको सूंघने लग जाए। हमारे भारत की कोई भी फिल्में तब तक अधूरी लगती है जब तक हीरो के गुंडों के साथ मारपीट वाले सीन में किसी फल सब्जी वाले का ठेला नहीं टूटता है। बगैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ इंसान मोर्चे पर बैठे हुए सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना रहता है। बाराती बेहोश होते होते बच्चे जब विदाई के समय लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे घर वाले रो रहे, अब देखना मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। जब भी बीवी बोले कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ तो हमें क्या समझ लेना चाहिए? कृपया अनुभवी कमेंट बॉक्स में सलाह दे। एक पति पत्नी ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तो एक न्यूज रिपोर्टर का एंकर उनका इंटरव्यू लेने उनके घर आया। दरअसल वो पति पत्नी अपने सुखमय और शांतिपूर्ण विवाहित जीवन के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ था। न्यूज रिपोर्टर उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पति ने उसे बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग घूमने के लिए शिमला मनाली गए हुए थे। वहां पर हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़े पर मेरी पत्नी सवार थी वो जरा सा नखरेबाज था। उस घोड़े ने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, ये पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, ये दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से बंदूक निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपने पत्नी पे चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? पत्नी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, चलो कोई नहीं, ये पहली बार है। मैं तभी उसका इशारा समझ गया और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। ये सुन न्यूज रिपोर्टर सीधा कोमा में चला गया। इसे कहते हैं मार्केटिंग। सेल्समैन ने घर की घंटी बजाई। एक 35-40 की उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन बोला, बेटा मम्मी नहीं है क्या घर में? वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए बात करनी थी। ये सुन औरत ने 10 पैकेट खरीद लिए।